हेलो दोस्तों, मेरा नाम आसिफ अनवर है और आप सभी को हमारे इस चैनल में स्वागत है। तो हम लोग एनसीईआरटी का है जो मॉक टेस्ट कर रहे थे चैप्टर बाय चैप्टर। तो कल हम लोग है जो 6 क्लास का ज्योग्राफी का पहला चैप्टर किए थे। तो आज हम लोग दूसरा चैप्टर करेंगे 6 क्लास का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दूसरा चैप्टर है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर रेखा। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं हैं जो क्या कहलाती है। जो ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची रहती है उसको क्या कहते हैं। देखिए उसको अक्षांश रेखा भी कहते हैं, देशांतर रेखा भी कहते हैं और भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त में से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए भूमध्य रेखा का अक्षांश क्या है। भूमध्य रेखा का अक्षांश क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री को। देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। जो भूमध्य रेखा है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, उसको हम लोग 0 डिग्री भी कहते हैं। आगे देखिए कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है। कर्क रेखा जो है किस अक्षांश पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए देखिए प्रधान मध्याह्न रेखा का मध्य प्रधान देशांतर रेखा क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 0 डिग्री को प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन जो है, अक्षांश और देशांतर की सहायता से क्या निर्धारित किया जा सकता है। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा की सहायता से क्या निर्धारित किया जा सकता है, तो देखिए समय भी निर्धारित किया जा सकता है, स्थान भी निर्धारित किया जा सकता है और जलवायु भी निर्धारित किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश को क्या कहते हैं। जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है उसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तरी अक्षांश कहते हैं। उत्तरी अक्षांश इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। देखिए भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है। जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित रेखा है उसको क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अक्षांश। उत्तर में उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। आगे है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 10 नंबर। तो देखिए ग्लोब पर कितने अक्षांश होते हैं। ग्लोब पर जो अक्षांश रेखा की संख्या कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 180 हो जाएगा। कितना 180 हो जाएगा। आगे देखते हैं 180 या कहीं कहीं पर 100 आप लोग 79 देखे होंगे। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर कुल कितने देशांतर रेखा है। तो ग्लोब पर 360 देशांतर रेखा है। कितना 360 देशांतर रेखा है। आगे देखते हैं किस अक्षांश को महान वृत्त कहा जाता है। किस अक्षांश रेखा को महान वृत्त कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमध्य रेखा को कहा जाता है। किसको, भूमध्य रेखा को कहा जाता है। आगे देखते हैं भारत का मानक समय किस देश पर आधारित, देशांतर पर आधारित है। जो भारत का मानक समय रेखा है वो किस देशांतर पर आधारित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है जो भारत का मानक समय रेखा है। आगे देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, किस देशांतर को ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी के रूप में माना जाता है। देखिए किस देशांतर को ग्रीनविच मीन टाइम जो लंदन में है जीएमटी के रूप में माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री देशांतर पर। 0 डिग्री देशांतर है जो ग्रीनविच इंग्लैंड में स्थित है। आगे देखते हैं। देखिए अक्षांश और देशांतर की सहायता से किसका पता लगाया जा सकता है। अक्षांश और देशांतर रेखा की सहायता से किसका पता लगाया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं कर्क रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। देखिए कर्क रेखा है जो किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका तीनों से जो कर्क रेखा गुजरती है। आगे देखते हैं मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है। मकर रेखा जो है किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये भी दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तीनों से होकर है जो मकर रेखा गुजरती है। आगे देखते हैं
आर्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? जो आर्कटिक वृत्त है वो किस अक्षांश पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। आगे देखते हैं अंटार्कटिक वृत्त किस अक्षांश पर स्थित है? अंटार्कटिक जो वृत्त है वो किस अक्षांश पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। सॉरी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाए सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखिए ग्लोब पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? जो दो देशांतर रेखाओं के बीच को दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा समयांतर। क्या कहते हैं? समयांतर कहा जाता है दो देशांतर रेखाओं के बीच के दूरी को। आगे देखते हैं किस अक्षांश को ध्रुव कहा जाता है? किस अक्षांश को ध्रुव कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 90। देखिए 90 डिग्री उत्तरी है, जो उत्तरी अक्षांश को ध्रुव कहा जाता है। 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ध्रुव कहा जाता है। आगे देखते हैं किस अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है? किस अक्षांश को है जो उत्तरी ध्रुव कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 90 डिग्री। देखिए 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव कहा जाता है और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। आगे देखते हैं किस अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है? किस अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। आगे देखते हैं ग्लोब पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? ग्लोब पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी की क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अक्षांश ही कहा जाता है और देशांतर को समयांतर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहा जाता है? तो समयांतर कहा जाता है और अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को अक्षांश ही कहा जाता है। आगे देखते हैं, देखिए आगे है किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। आगे देखते हैं ग्लोब पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? ग्लोब पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 111 किलोमीटर। कितनी? 111 किलोमीटर होती है। आगे देखते हैं ग्लोब पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 111 किलोमीटर। कितना? 111 किलोमीटर होती है। आगे देखते हैं किस अक्षांश को उष्णकटिबंधीय कहा जाता है? किस अक्षांश को उष्णकटिबंधीय कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। किसको? 0 डिग्री अक्षांश को उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। आगे देखते हैं किस अक्षांश को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है? किस अक्षांश को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 65.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। सॉरी 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। आगे देखिए किस अक्षांश को ध्रुवीय क्षेत्र कहा जाता है? 30 नंबर क्वेश्चन है कि किस अक्षांश को ध्रुवीय क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ध्रुवीय क्षेत्र कहा जाता है। आगे देखते हैं ग्लोब पर दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी किलोमीटर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 111 किलोमीटर होती है। कितनी? 111 किलोमीटर होती है। आगे देखते हैं ग्लोब पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 111 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं किस अक्षांश को उष्ण कटिबंध अक्षांश कटिबंध कहा जाता है? तो 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0 डिग्री को 0 डिग्री अक्षांश को उष्ण कटिबंध अक्षांश कहते हैं। देखिए क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है, दोनों क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए शीतोष्ण कटिबंध है जो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। आगे देखते हैं किस अक्षांश को ध्रुवीय क्षेत्र कहा जाता है? देखिए किस अक्षांश को ध्रुवीय क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ध्रुवीय क्षेत्र कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, पूरा है जो दूसरा चैप्टर जो 6 क्लास का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर का जो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों को हम करा दिए हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।